अबू आजमी साहब काफी दिनों बाद आए हैं। अबू आजमी साहब मुस्कुरा रहे हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का इस पर क्या रिएक्शन होगा कि बीजेपी ने जो नया दाव खेला है। आजमी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों किया है ये? मान गया मैं भाई, मैं मान गया फडणवीस साहब की चाल, मैं मान गया। ये पिछले कई महीनों से, जब से ये सरकार समझिए बनी है, उसके बाद से ये बात चल रही है कि कभी भी हम सत्ता में आ जाएंगे और हम सरकार को गिरा देंगे। और हमारे टच में बहुत सारे लोग हैं कि जो श्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, ये कई महीनों से बात चल रही थी कि ये उनके टच में है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग एक साथ चले जाएंगे। जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के आदमी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के थे, वही टूट के चले गए। अब कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग। अब ये होना था, हो गया। क्या कह सकते हैं, बधाई देते हैं, चलो मुबारकबाद उनको, और क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको हैरानी तो हुई होगी, हर कोई मान रहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम सब ये समझते थे कि फडणवीस साहब जो है वो बनेंगे मुख्यमंत्री, और जो है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे एकनाथ शिंदे साहब। लेकिन ये भी कोई चाल है फडणवीस साहब की। आप देख लेना आगे क्या क्या होता है। नहीं, आपको तो पता होगा सर, आप तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। कुछ आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या गेम खेला है ये बीजेपी ने? कुछ है, चक्कर जरूर है। अब देखिए क्या होता है। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फडणवीस साहब को ही मुख्यमंत्री हम समझते थे। हाँ। लेकिन अभी सुन के तज्जुब हो गया। अभी ये खबर आई कि शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं हमारे शिंदे साहब। ये हमको बिल्कुल अचंभा लगा, तज्जुब लगा, अरे वाह क्या हो गया। ओके, अब आपकी पार्टी का महाराष्ट्र की नई सरकार के प्रति रुख क्या होगा? क्योंकि आप तो सर ये मान के चल रहे थे आजमी साहब की बीजेपी की सरकार आ रही है, अब तो ये शिंदे साहब की सरकार आ रही है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि इसकी जो भी बन रहा है मुख्यमंत्री, वो कम से कम इस देश के संविधान का पालन करे। और इस देश में जो नफरत की एक माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और ये अभी भी हमारे उद्धव साहब जो है जाने के पहले उन्होंने तुरंत जो है औरंगाबाद का नाम उस्मानाबाद का नाम चेंज कर दिया। ये सब बंद करें। और मैं कहूंगा कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होता है, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने, कोई नया शहर बनाओ, कोई महाराष्ट्र में उन्नति का काम हो, किसानों का जो आत्महत्या हो रुक जाए, गरीबों का वो हो, वो सरकार काम करे तो हम उसका स्वागत करेंगे, वरना फिर वही होगा जो होते आया। ओके, आजमी साहब, उद्धव ठाकरे की 2.5 साल की सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? नहीं साहब, हम तो उस सरकार से भी समझे खुश तो नहीं थे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हम लोग जो समझते थे, देखिए उन्होंने भी आज तक, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो उन्होंने न तो अभी तक माइनॉरिटी कमीशन बनाया था, न तो हज कमेटी माइनॉरिटीज को उन्होंने बनाया, उर्दू अकेडमी नहीं बनाया था उन्होंने। अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो करना थी नहीं हुई। लेकिन हम चूंकि बीजेपी जो है पूरे देश में जो है सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिकता फैला करके लोगों में नफरत का माहौल बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर एक फिल्म का प्रमोशन करें और जिस फिल्म से लोगों में झगड़ा हो, नफरत हो, मैं समझता हूं ऐसे लोग जो रहेंगे, तो हम तो इसलिए बीजेपी इनका सपोर्ट कर रहे थे, हम इस पार्टी का। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश थे, बीजेपी को दूर रखने के लिए हम उनके साथ थे। मैं आपका रिएक्शन भांपने की कोशिश कर रहा हूं आजमी साहब, लेकिन पता नहीं मैं नाकाम हो रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अभी बीजेपी ने गेम खेला है एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया है, इस पर मतलब क्या आप वाकई आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करें? नहीं, मैं रियली नहीं समझ पा रहा हूं, बिल्कुल मैंने समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं मान गया राजनीति के खिलाड़ी हमारे फडणवीस साहब को। आपको लगता है ये फडणवीस साहब का गेम प्लान है? 100% उनका गेम प्लान है, और किसका रहेगा? नहीं, वो सब कहते हैं ना दिल्ली से होता है, एक चाणक्य 2 चाणक्य वहां बैठे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इन्हीं के राय मशवरे से हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इनको निगलेक्ट करके महाराष्ट्र में बीजेपी कहां आगे बढ़ सकती है। ओके, अब आप महाराष्ट्र की सरकार से कोई मांग करेंगे, नई सरकार से, एकनाथ शिंदे की सरकार से? वो तो कह रहे हैं हम शिवसेना हैं, बाला साहब के आदर्शों पर यह सरकार चलेगी, हिंदुत्व पर चलेगी। देखिए, अगर बाला साहब ठाकरे जब थे, हमारा उनसे उनकी आइडियोलॉजी से हमारी लड़ाई रही। अब हम जो है, जब उद्धव जी ने कहा कि मैं 30 साल तक बीजेपी के साथ रहकर गलत लोगों के साथ था, और मैं अब कांग्रेस और एनसीपी और पार्टियों के साथ आकर एक सेक्युलर सरकार चलाऊंगा, आगे 30 साल चलाऊंगा, हमने तालियां बजाए उनका स्वागत किया। अब अगर शिंदे साहब कहेंगे कि मैं वही जो बाला साहब ठाकरे थे वही नीति लेके चलूंगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर
हम लोग तो दूर ही रहेंगे उनसे, हम काम से करीब जा पाएंगे। वैसे भी वो तो बीजेपी के साथ हैं, तो आप तो उनसे दूर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार या उद्धव ठाकरे जाते जाते आपको धोखा दे गए क्या, औरंगाबाद और बाकी नाम बदलकर? नहीं, बिल्कुल जाते जाते उन्होंने जो किया उससे हम खुश तो नहीं है। हम उनके साथ जरूर थे बीजेपी दूर रखने के, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो किया, ये एक होड़ लगी, महाराष्ट्र में होड़ लगी हुई है कि शिवसेना ज्यादा वो है हिंदुत्ववादी है या बीजेपी ज्यादा हिंदुत्ववादी है, इसी चक्कर में चलते रहे लोग। ओके, नंबर बता दीजिए बस मुझे, 10 में से कितने नंबर आप देते हैं उद्धव ठाकरे को? किसको? उद्धव ठाकरे को 2.5 साल की सरकार में 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में 6 नंबर देता हूं। 6 नंबर। ओके, अबू आजमी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। अशोक वान